देखिए, जिस तरह के कागजात मांगे जा रहे हैं तो ये सरकार का डायरेक्ट मंशा है कि बैकडोर से वो एनआरसी लगाना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का कागजों का मांग कर रहे हैं जो संभव। किशनगंज जिले की कोचाधामन प्रखंड कार्यालय में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण कार्य पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक का उप प्रमुख प्रतिनिधि शेरशाह आलम भारती ने कड़ा विरोध जताया है। जी हां, कोचाधामन प्रखंड परिसर में वोटर लिस्ट सुधार हेतु कार्य पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें उप प्रमुख प्रतिनिधि शेरशाह भारती ने उनका कड़ा विरोध जताया है, ऐतराज़ जताया है। बैठक में मौजूद उप प्रमुख समदानी बेगम भारती ने सरकार पर बैकडोर से एनआरसी लगाने का आरोप लगाती हुई मीटिंग का बहिष्कार करते हुए मीटिंग से बाहर निकल गई। उन्होंने कही कि 1987 से पहले का कागज़ मांगा जा रहा है, दूसरे जगह से शादी करके लाई गई महिलाएं के मायके का प्रमाण पत्र भी मांगा जा रहा है, जिसका ब्याह होने का 40-50 साल हो गया है। वो लोग इस बुढ़ापे में कहाँ ससुराल से कागज़ के लिए भटकेंगे। मरे हुए बाप दादा का कागज़ मांगा जा रहा है, मरे हुए बाप दादा का प्रमाण मांगा जा रहा है, ज़मीन की रसीद व खतियान मांगा जा रहा है। केवल आधार कार्ड, बैंक खाता को सरकार सबूत नहीं मान रही है, तो आधार बनाया क्यों था। भारी रेवेन्यू वसूली के बाद निर्गत केवाला को भी सरकार कागज़ नहीं मानना गलत है। राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी पासबुक को भी सबूत नहीं मानना सरासर गलत है। ऐसे में दलित समुदाय के लोग, सूढ़ी पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज, खासकर गरीब लोग कहां से उपाय करके इतना कागज ला पाएंगे। उप प्रमुख समदानी बेगम भारती सरकार के प्रति नाराजगी दिखाते हुए मीटिंग से बाहर निकल गई। हम आपको बताते चले कि इस खास मौके पर शेरशाह भारती ने अपनी बातों को रखा है, जिसे हम आप मीटिंग में प्रमुख प्रतिनिधि जवादुल हक, सरपंच प्रतिनिधि मुयस्सर आलम, मुखिया अबू सलमान, पंचायत समिति प्रतिनिधि शमशाद आलम, उप सरपंच गुलजार आलम, मुखिया प्रतिनिधि सह नफीस नसीम अंसारी, मोफीज़ आलम आदि ने मौजूद रहे और सभी ने ऐसे आम लोगों के लिए काफ़ी परेशानी का सबब बताया और सभी ने एक सुर में कहा कि इस तरह के कानून और इस तरह के नियमावली को हम लोग नहीं मान सकते हैं। ये भारतीय लोकतंत्र और संविधान आज जो है प्रखंड मुख्यालय परिसर में निर्वाचन आयोग की तरफ से एक बैठक रखी गई थी, जिसमें लगभग सभी पंचायत के, कोचाधामन प्रखंड के सभी पंचायत के मुखिया, सरपंच, समिति और प्रमुख, उप प्रमुख सभी लोग बैठक में शामिल थे, जिसमें नए मतदाता सूची बनाने को लेकर के बैठक थी। और बैठक में जो है हमारे बाप दादाओं का कागज़ मांगा जा रहा है कि 1987 से पहले जो पैदा हुए हैं वो अपना प्रूफ दें, और प्रूफ में जो है आधार कार्ड और बैंक प्रूफ मान्य नहीं होगा। उसके अलावा बास्केट पर्चा या जमीन के कागजात मांगी जा रही है नया वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने के लिए। पहले मेरे बाप दादा अपना नागरिकता साबित करेंगे, उसके बाद फिर हमको साबित करके तब फिर नए वोटर लिस्ट में नाम चढ़ेगा। अगर कागज नहीं दे पाते हैं तो इस स्थिति में उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं चढ़ेगा। अगर नाम वोटर लिस्ट में नहीं चढ़ता तो इसका मतलब हम भारतीय या इंडियन नहीं है। इससे जो है जिस तरह का कागज मांगी जा रही है लोगों से, चाहे जनप्रतिनिधियों के द्वारा हो, पदाधिकारी, हमारी लड़ाई जो है पदाधिकारियों से नहीं है बल्कि डायरेक्ट सरकार से है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह से नहीं किया जाए, और जो कागजात मांगी जा रही है वो कागजात चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, पिछड़े वर्ग के, दलित हो, चाहे जो भी हो, गरीब तबके के लोग हैं, उस तरह का कागजात जो है वो उपलब्ध नहीं करा पाएंगे 1987 से पहले का। जिस तरह से कागजात मांगा जा रहा है, हम लोग मीटिंग में गए थे, हम लोग मीटिंग का बहिष्कार किए हैं। जब तक इस चीज़ को सुधार करके जो सही तरीका है उससे अगर वोटर लिस्ट को अगर सुधार नहीं किया जाता तो हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं। इसलिए हम लोग बैठक का बहिष्कार करते हुए हम लोग मीटिंग को छोड़ करके बाहर आ गए हैं। हम लोग बाप दादा का कागज नहीं दिखा पाएंगे जिस तरह से वो वोटर लिस्ट सुधार।